जब तुम तीनों के अब्बा का इंतकाल हुआ तो हमने अकेले तुम तीनों को संभाला। हमने अकेले सारा बिजनेस संभाला। हमने तुम तीनों को इसी घर में रखा इसलिए कि तुम तीनों हमारी नजरों के सामने रहो, हमारे पास रहो। लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि हमें तुम तीनों को अलग कर देना चाहिए। बीजान आप नहीं, हमारी बात के दरमियान में मत बोला करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है हमें कितनी बुरी लगती है ये बात। कब समझोगे तुम शक्कर? रहमत, तुम कल वकील साहब को लेके आओ। उनके साथ बैठ के मैं तुम तीनों को अलग करना चाहती हूं। ये आप क्या कह रही हैं बीजान? अगर शफकत की किसी नादानी से आपका दिल दुखा है तो मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। जो उसने किया वो इसका हक था। वैसे भी मेरा भाई है और इसके अलावा हम तीनों आपसे अलग नहीं रह सकते। शफकत मेरे भाई, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए हो, तुमसे माफी मांगता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रहमत भाई? शफकत, शर्म करो। तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमसे माफी मांग रहा है। कब समझोगे तुम ये बात? बीजान, शफकत भाई भी मास्टर्स हैं फाइनेंस में, समझते हैं अकाउंट्स को। उन्होंने कुछ देखा होगा तो कहा होगा ना। बीजान, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप सब कुछ शफकत के हवाले कर दें, वो देख लेगा। मैं पहले भी मना कर चुकी हूं। हाँ, अलबत्ता आप सॉरी बीजान, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो आयजा बता रही थी कि आपने आयजा से कहा है कि आज रात को खाने के साथ स्वीट डिश मैंने बनानी है। जब कह दिया है तो जाओ करो। बहुत ही बेवकूफ लड़की है। कैसे गुजारा होगा तुम्हारा इसके साथ? मैं समझाऊंगा इसे भैया। क्या मुसीबत है? क्या हुआ रहमत? कुछ नहीं बीजान, वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, मैं भूल गया, मैसेज कर रहा है। बेटा, खाना तो खा के जाओ। नहीं, मेरा ख्याल है कि खाना स्किप करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। आप लोग खाना खा लीजिएगा, मैं बाद में खा लूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है? और शफकत, एक बार फिर आई एम सॉरी। जी बेटा। मम्मा, मैंने स्वीट डिश बनानी है। अरे, तुम तो स्वीट खाती नहीं थी, फिर ये? मम्मा, बीजान का हुक्म है। ओह अच्छा। अब आपको तो पता है ना मुझे कुछ बनाना नहीं आता। हमेशा मैं कहती रही कि रिमशा घरदारी सीख लो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। छोड़े ना मामा, मैंने क्या करना है किचन में जाकर? शादी के बाद घर से बाहर जाके खाना खा लिया करेंगे, आउटिंग भी हो जाया करेगी, बहुत ही जरूरत पड़ी तो मेड रख लेंगे। यही कहती थी ना? मम्मा, आप मेरी ही बातें मुझे सुनाकर शर्मिंदा कर रही हैं ना? नहीं बेटा, मैं शर्मिंदा नहीं कर रही, एहसास दिला रही हूँ कि बेटियों को अपने वालिदैन के घर में पूरी घरदारी सीख लेनी चाहिए। देख रहे हो शफकत, देख रहे हो अपने बड़े भाई की तरफ, किस कदर मेहनती है वो।
बगैर खाना खाए चला गया। जी सॉरी बीजान, रियली सॉरी।